गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक फिजिक्स क्लासेस। और आज के जो वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा वो 11th क्लास के लिए है। और 11th क्लास का आप जो है अगर जो बच्चे लगातार देख रहे हैं तो आपको बता दूं मैं, काइनेमेटिक्स चल रहा है हमारे पास। और काइनेमेटिक्स के हम 3 जो है लाइव क्लास कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आज का जो टॉपिक रहेंगे काइनेमेटिक्स से ही है, ठीक है। और काइनेमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? फर्स्ट हमारे पास टॉपिक रहेगा वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज वेलोसिटी, ठीक है। देन हमारे पास टॉपिक होगा टाइप्स क्या है इसके, ठीक है भाई। देन हमारे पास इसके बाद रहेगा पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मिलेंगे भाई रिलेटिव स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड और इनके भी पोजीशन टाइम ग्राफ्स एंड पोजीशन टाइम ग्राफ। आज की वीडियो में सिर्फ इतना रहेगा। देन हम उसके बाद स्विच करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं नेक्स्ट अपलोड करूंगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, सारे के सारे सिर्फ न्यूमेरिकल होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो शुरू करते हुए आज का टॉपिक भाई विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है भाई। तो सबसे पहले वेलोसिटी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी? वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस आप लोगों ने पढ़ा था और डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने पढ़ा था। तो डिस्टेंस क्या था? एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया जाता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो भाई डिस्प्लेसमेंट जो हमने बताया उसके डिवाइड अगर टाइम किया जाए, उसके डिवाइड क्या कहता है? टाइम, ठीक है। तो क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। ठीक है भाई। अब एक बात सुनो, इसकी यूनिट क्या बनेगी भाई, बताओ। यूनिट बनेगी इसकी डिस्प्लेसमेंट की मीटर, टाइम की सेकंड। तो मीटर पर सेकंड बन जाएगी यूनिट हमारे पास में, ठीक है भाई। ये हमारे पास में क्या है? SI यूनिट। क्या हमारे पास में? SI यूनिट, ठीक है भाई। और सीरीज यूनिट क्या होगी बताओ? मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाएगी और सेकंड एज इट इज रहेगा तो सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक हो गया भाई। क्लियर है? यहां तक कोई इशू नहीं इस तक। अब इसके बाद इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? डायमेंशन फार्मूला बन जाएगा LT माइनस 1। LT माइनस 1 क्यों? डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम के लिए T, तो LT माइनस 1 बन जाएगा डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला फॉर वेलोसिटी। क्लियर है? कोई इशू नहीं आता। अब वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है भाई। वेक्टर क्वांटिटी कैसे पता चला कि वेक्टर क्वांटिटी है? एक चीज सुनो, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। और एक वेक्टर क्वांटिटी को अगर स्केलर क्वांटिटी टाइम से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा? एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। दैट मींस वी कैन से वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। कोई तकलीफ नहीं आता भाई, पक्का है? डन। हम भाई नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसका भाई नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी के टाइप्स क्या है? पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या समझते हो आप भाई? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती हो, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती हो, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती हो इक्वल टाइम के अंदर, तो उसको नाम दिया जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। If any object is traveling
equal displacement in equal interval of time, that it is said to be having uniform velocity. सेकेंड हमारे पास में वही नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो, अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या नाम दिया जाएगा भाई? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है यहां तक? इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट भाई, थर्ड हमारे पास में है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है भाई? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम किसका फॉर्मूला बन जाएगा भाई? एवरेज वेलोसिटी का। टोटल डिस्प्लेसमेंट टाइम का फॉर्मूला किसका बन जाएगा? एवरेज वेलोसिटी का। नेक्स्ट हमारे पास में है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है, जैसे हमने याद होगा आपको dx/dt बताया था इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए, वैसे ही dx/dt हमारे पास फॉर्मूला किसका है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। किसका फॉर्मूला है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं है इसमें। मतलब अगर पोजीशन का हम पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। एक बार डेरिवेटिव वो में क्या बताएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा। ठीक है? मतलब अगर आपको पोजीशन गिवन है या डिस्प्लेसमेंट गिवन है इन टर्म ऑफ टाइम, देन उसका हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो हमारे पास क्या आएगा भाई? वेलोसिटी। क्या आएगा हमारे पास? वेलोसिटी। क्लियर है भाई? कोई तकलीफ नहीं है। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक की। भाई नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे भाई रिलेटिव स्पीड करेंगे पहले हम, देन उसके ग्राफ करेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या है? रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या समझते हैं? रिलेटिव स्पीड का मतलब है किसी भी एक ऑब्जेक्ट की स्पीड किसी और के रिस्पेक्ट में कितनी है। जैसे कि मान लिया हम कहते हैं ना कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, बोलते हैं ना कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि वो 40 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है ना, उस व्हीकल की रोड के रिस्पेक्ट में स्पीड है। वो किसके रिस्पेक्ट में है? रोड के रिस्पेक्ट में। क्योंकि रोड रेस्ट फॉर्म में था, स्पीड ऑफ कार कितनी थी? 40 थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट ऑफ रोड इज 40 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम जनरली बोल देते हैं कि कार जो है 40 की स्पीड चल रही है। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब है, रिलेटिव मतलब संबंधी मतलब समझते हो ना, मामा चाचा ताऊ, तो कोई तो रिलेशन होगा उनके बीच में। इसका मतलब रिलेशन यहाँ पे क्या है? किसी एक की स्पीड दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी होगी। अगर कोई रिलेशन ही नहीं है उनके बीच में तो रिलेटिव वेलोसिटी कुछ निकलेगी ही नहीं। बात समझ में आई? जैसे कि मान लिया अगर मैं कहूं कोई रिश्तेदार ही नहीं है उसके साथ, तो क्या रिलेशन निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। जब मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट हम एक दूसरे के क्लोज देखते हैं, उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं कि कितनी स्पीड से वो ट्रैवल कर रही है, तो क्या कहलाएगी? रिलेटिव वेलोसिटी। क्या कहलाएगी भाई? रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे कि बात करें कि भाई एक कार है, उसकी स्पीड है va। कितनी स्पीड है? va। ठीक हो गया भाई? दूसरी कार है जिसकी स्पीड है vb। कितनी है? vb। अब एक बात सुनो ध्यान से, क्या चीज भाई? अगर मैं आपसे कहूं दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, सेम प्लेन में मूव कर रही है, इसका मतलब व्हेन एंगल बिटवीन देयर मोशन इज 0। एंगल कितना भाई? 0। ठीक होगा? उस केस में जो रिलेटिव स्पीड होगी हमारे पास में वो क्या होगी? और किसकी किसके रिस्पेक्ट में? मैं आपसे कहता हूं रिलेटिव स्पीड ऑफ कार
A with respect to B, V of A with respect to B हमारे पास किसके बराबर होगा भाई? बताओ किसके बराबर होगा? V A B हमारे पास बराबर आ जाएगा, मान लिया मेरे पास ये V A है, ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें से VB को माइनस कर दिया और इसमें से भी माइनस कर दिया VB को, ठीक है, ये VB से VB क्या हो जाएगा हमारे पास में, कैंसल आउट, VB से VB क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, और हमारे पास क्या बचेगा, VA माइनस का VB। दिस इज आवर रिलेटिव स्पीड ऑफ A विद रिस्पेक्ट ऑफ B, A विद रिस्पेक्ट ऑफ B, क्लियर है। अगर मान लिया A की रिलेटिव स्पीड निकालनी है आपको, B के रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो A की स्पीड माइनस का B की स्पीड करेंगे, और B की अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती A के रिस्पेक्ट में, तो फिर क्या करते, B की स्पीड माइनस A की स्पीड कर देंगे, ठीक है भाई। ये हमारे पास है भाई जो V है, ये सिंबल है किस चीज का, वेलोसिटी का, क्लियर है। अब बात करते हैं, अगर मान लिया ये सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस। अगर मान लिया एक चीज हो, आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है क्या चीज, कि मान लिया भाई आप किसी व्हीकल में या कार में बैठे हो और जा रहे हो, ठीक है, साथ में दूसरी कार वाला आपके साथ साथ चल रहा है सेम डायरेक्शन में, तो आप जब अपनी खिड़की में से, अपनी कार में से जहां बैठे थे, उसमें से खिड़की में से दूसरे की कार की स्पीड को ऑब्जर्व करोगे तो आपको स्पीड जो है कम लगेगी। वाई, क्यों कम लगती भाई? उसके पीछे रीजन है रिलेटिव मोशन, रिलेटिव स्पीड, because both are traveling in same direction, that's why क्या होगा, उनकी स्पीड जो आपको कम लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि आपकी कार की स्पीड माइनस उसकी स्पीड हो जाएगी, तब और पास में क्या होगा, रिलेटिव स्पीड आएगी, क्लियर है। लेकिन एक खास पॉइंट बताऊंगा इस टॉपिक के जस्ट बाद, और एक और चीज आपको बताऊंगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन मोशन होता, अगर क्या होता, ऑपोजिट डायरेक्शन मोशन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर रिलेटिव स्पीड निकालते हैं तो प्लस हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल याद करो कि वे कार में आप चल रहे थे और कार दूसरी उसके पीछे जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन जा रही है, तो ऑपोजिट अगर डायरेक्शन में जा रही है तो इसका मीनिंग क्या समझते हो आप? देखो ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब भी आप कार में ट्रेवल कर रहे होगे तो हमेशा आपको ऐसा फील होगा कि वो बहुत तेज भगा लेगा भाई, वो कार वाला जब वो तेज भगा लेगा। इसका मतलब क्या है, ऐसा थोड़ी कि भगा लेगा वो तेज, वो हमें अपीयर होती है रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड, वो अपीयर होती है में, क्यों अपीयर होती है में ज्यादा, क्योंकि हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड रिलेटिव स्पीड के केस में प्लस हो जाती है। जैसे कि मान लिया बात करें यहां पे हम, ये तो हो गया अपोजिट डायरेक्शन में पास हो गई, जो अपोजिट डायरेक्शन थी। अगर मैं यहां पे बात करूं, ए कार जो है इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, बी कार इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है बी की स्पीड से, ठीक हो गया। अब मान लिया मुझे ए की रिलेटिव स्पीड निकालनी थी बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी ए में से माइनस करेंगे वी बी, तो माइनस ऑफ, अब पहले ही अपोजिट डायरेक्शन मोशन है तो क्या होगा, माइनस आएगा, तो माइनस ऑफ वी बी, माइनस ऑफ वी बी, और यहां क्या बन जाएगा, सिर्फ अकेला वी बी होगा माइनस, ये वाला जीरो हो जाएगा, और हमारे पास बन जाएगी v ऑफ a विद रिस्पेक्ट ऑफ b, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी va प्लस ऑफ vb, ये हमारे पास आ गया भाई रिलेटिव स्पीड की वैल्यू, क्लियर है। तो इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन हमारे पास में क्या हो जाएंगी, प्लस, मतलब जैसे मान लिया a की b के रिस्पेक्ट में करनी है ना, तो a में से b माइनस कर दिया मेरे भाई, और b की स्पीड निकालनी है a के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, b की स्पीड माइनस a की स्पीड होगा, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। अब मान लिया मैं कहता हूं एक कार जो है, एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और सेम डायरेक्शन में चल रही है ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये ए थी ये बी थी। मैं अगर आपसे पूछूं ए की रिलेटिव स्पीड बताओ बी के रिस्पेक्ट में, तो आपका आंसर क्या होगा, बताओ आपका आंसर क्या होगा, 40 माइनस 20, 40 माइनस 20, और इस बात का मतलब क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट ऑफ बी, विद रिस्पेक्ट ऑफ बी, ठीक हो गया। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो 40 किलोमीटर पर आवर माइनस 20 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया भाई, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर यही ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते, अगर ये 40 किलोमीटर पर आवर होती
ठीक है, और ये होती 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट ऑफ बी, अब क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट ऑफ बी हमारे पास कितना बन जाएगा, बताओ भाई, बताओ क्या बनेगा हमारे पास, 40 प्लस का 20 मतलब 60 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या बन जाएगा, रिलेटिव स्पीड का आंसर। बात समझ में आ गई सभी को, पक्का है, कोई तकलीफ नहीं आता। बाकी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी हमारे न्यूमेरिकल्स की रहेगी, और न्यूमेरिकल आपको पता है सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं कंसेप्ट को सीखने में, ठीक है। तो आपको वहां अगर 1-2% डाउट रहता है तो वो डाउट जो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है भाई, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये ध्यान रहे, तो थीटा कितना था उनके बीच में, 0 डिग्री तक तब था। अगर थीटा कुछ 0 डिग्री के बजाय कुछ और होगा ना, तो ये हमारे पास वेक्टर पार्ट में आएगा रिलेटिव स्पीड के केस में, ठीक है। उसके लिए मैं ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो और वेक्टर के कुछ पार्ट्स में सीखने पड़ेंगे, इसलिए मैंने आपको थीटा का कंसेप्ट नहीं बताया, ये ध्यान रखें, ठीक है भाई। कहीं आप देखो किसी बुक्स में, तो वो मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा फिलहाल, ठीक है भाई। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक की भाई, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ करेंगे, ठीक है। क्या पोजीशन टाइम ग्राफ है, सबसे पहला अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, किसके लिए भाई, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है भाई। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर बात करें इसके लिए भाई, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ऐसा क्यों, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक हो गया, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक हो गया भाई। इक्वल टाइम था और इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो तो ग्राफ हमारे पास बन जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक हो गया। अब बात करते हैं भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होगा भाई, पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्स इज पोजीशन एंड टी इज टाइम। ग्राफ हमारे पास यूनिफॉर्म में क्या होगा, कुछ भी बन सकता है, हमें क्या पता भाई कितनी उसकी डिस्टेंस ट्रैवल थी, बात समझ में आई, तो पता ही नहीं कुछ भी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बन गया हमारे पास में। अगर बात करें यूनिफॉर्म मोशन है, कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, और जो हमारे पास इनिशियल पोजीशन थी वो 0 नहीं थी। इनिशियल पोजीशन क्या थी, 0 नहीं थी। इट मींस इनिशियल पोजीशन इज सम पॉजिटिव पोजीशन, सम पॉजिटिव पोजीशन। तो पॉजिटिव अगर पोजीशन होगी तो स्टार्टिंग जहां नहीं थी, 0 से नहीं थी भाई, इस पॉइंट से थी, इसके बाद यूनिफॉर्म मोशन है, बात समझ गई। अब एक तरीका क्या है समझने का इसका, एक तो आप समझ लो कि आप हमेशा अपने घर से चलते थे स्कूल के लिए, ठीक हो गया, वो तो हमारे पास हो गया। उसके बाद इक्वल स्पीड से आप ट्रेवल कर रहे हो, लेकिन अगर बाई चांस आप 1 किलोमीटर ऑलरेडी पहले आगे गए हुए थे, ठीक है, तो आप वहीं से निकल जाओगे स्कूल की तरफ, आप वहीं से निकल जाओगे स्कूल की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका वहां जो है वो कैसा बन जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। उसके लिए उससे जस्ट आगे तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा ये बन जाएगा इस टाइप का, लेकिन स्टार्टिंग कहां से होगी, पॉजिटिव पोजीशन से। क्लियर है, मैं तीनों ही ग्राफ से बता देता हूं। जब हमारे पास x पॉजिटिव होगा देन ये होगा, x जब स्टार्टिंग 0 से होगी तो ये लाइन होगी, और x जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का मतलब हमारे पास ग्राफ बनेगा यहां से, ठीक है। ये अगर पॉइंट क्लियर नहीं है मैं फिर रिपीट कर देता हूं। जब स्टार्टिंग 0 थी और यूनिफॉर्म मोशन है तो हमारे पास में क्या होगा, ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। और जब हमारे पास में पहले से ही थोड़ा आगे गए हुए थे आप, तो वहीं से आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलोगे, ये लाइन होगी हमारे पास में। और तीसरा, जब आप मान लिया घर से स्कूल की तरफ नहीं हो, जैसे मान लीजिए, देखो सुनो, ये हमारे पास है स्कूल, ठीक है, और ये हमारे पास है घर, तो एक तो यहां से आप यूनिफॉर्म मोशन में हो तो ये बीच वाली लाइन होगी ओरिजिन पॉइंट से, ठीक हो गया। और अगर मान लिया बाई चांस आप जो भाई पहले आगे गए हुए थे और यहां से स्कूल भी नजदीक हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा ऊपर वाला हमारे पास में, ठीक हो गया। अब बात करते हैं, अगर आप यहां पे होते घर से पीछे से, तो यहां से अगर ट्रैवल करोगे तो हमारे पास क्या होगा, पहले ओरिजिन पॉइंट पे आना पड़ेगा, देन उसके बाद हमारे पास जो है स्कूल की तरफ आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे। और इसका मतलब हमारे पास ये कौन सी होगी, जो नेक्स्ट हमारे पास लाइन थी,
ये हमारे पास थी x1 पोजीशन, ये थी x2 पोजीशन इन नेगेटिव। क्लियर है भाई, कोई तकलीफ नहीं। अगर बात करें भाई किस चीज की भाई, नेक्स्ट हमारे पास में ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, बात करें भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ध्यान रहे ग्राफ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ। ठीक है, ग्राफ के बेस के ऊपर मतलब मान लो कंपटीशन लेवल का कोई भी टेस्ट दोगे तो आपको हमेशा आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और नीट में तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं ग्राफ के, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ करें और किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए भाई, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है भाई, ये हमारे पास पोजीशन है, ये हमारे पास में टाइम है। ठीक हो गया, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो जीरो टाइम के ऊपर जो वेलोसिटी थी उसकी उतनी वेलोसिटी नेक्स्ट टाइम पे होगी, उतनी वेलोसिटी पर नेक्स्ट टाइम पे होगी, तो हमारे पास वेलोसिटी सेम रहेगी, तो हमारे पास बन जाएगा ये ग्राफ। ठीक हो गया। अगर मैं आपसे कहता हूं पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट, रेस्ट के लिए अगर बात करें पोजीशन टाइम ग्राफ, इसका मतलब क्या है, जीरो टाइम के ऊपर जो पोजीशन थी वही पोजीशन नेक्स्ट टाइम पे रहेगी, वही पोजीशन पर नेक्स्ट टाइम पे रहेगी, ग्राफ आ जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक हो गया भाई, क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं आता। अब बात करते हैं रिलेटिव स्पीड के लिए ग्राफ में। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ करेंगे। अगर मान लिया दोनों की स्पीड सेम है भाई, एक कार यहां से चली है, एक कार यहां से चली है। ठीक हो गया, तो भाई क्या होगा, कार ए के लिए हमारे पास में यूनिफॉर्म मोशन था, ये लाइन बन गई। कार बी के लिए भी यूनिफॉर्म मोशन था, ये होगा हमारे पास में, दिस इज VA एंड दिस इज VB। अगर VA इज इक्वल टू है VB की, VA इज इक्वल टू क्या है, VB के। ठीक हो गया भाई, सही है, कोई तकलीफ नहीं, पैरेलल चलते रहे वो। और जैसे मान लिया कोई आदमी यहां से चला, एक आदमी यहां चला, दोनों की स्पीड सेम है, तो जितना गैप स्टार्टिंग के बीच में था उतना गैप क्या रहेगा, कंटिन्यूस आगे रहेगा। तो उसका मतलब पैरेलल हो जाएगी हमारे पास में। ये कौन सा मोशन हमारे पास है भाई, रिलेटिव मोशन की, रिलेटिव मोशन के लिए ग्राफ है। और रिलेटिव मोशन में कब, जब VA इक्वल टू VB होगा। बस दोनों की पोजीशन अलग अलग होगी स्टार्टिंग पॉइंट की, ये यहां से स्टार्ट कर रहा है, ये यहां से स्टार्ट कर रहा है। ठीक हो गया भाई, पक्का है। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट भाई, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अब की बात क्या था भाई कि वेलोसिटी जो थी वो दोनों की अलग अलग थी। इसका मतलब भाई स्टार्टिंग इसकी यहां से थी, इसकी यहां से थी। भाई ये x1 x2 है, ये x1 है, इधर हमारे पास जो टाइम है। अगर मान लिया ये चल रहा था भाई किसी स्पीड से, यूनिफॉर्म मोशन से, और बाई चांस क्या हुआ भाई, जो x1 पे कार थी उसने क्या किया भाई, स्पीड बढ़ा दी, ओवरटेक कर रहा है, बात सुना ही, ओवरटेक कर रहा है। अब ओवरटेक करेगा तो क्या होगा हमारे पास में भाई, इसको क्रॉस कर जाएगा। ये हमारे पास की VA, ये हमारे पास की VB, और ये VA ग्रेटर ऑफ VB का केस हो जाएगा भाई। ठीक हो गया भाई, बात सुना की। और थर्ड हमारे पास में केस है कौन सा भाई, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अब की बार जो है हमारे पास भी x1 है, यहां की मान लें पोजीशन की x2 है, और जो इसने क्या किया, इस बार जो x2 वाला था कार VB वाला जो था उसने स्पीड बढ़ा दी बहुत ज्यादा भाई। ठीक है, और जो A वाला है वो यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहा है, तो की बार क्या होगा, गैप पड़ जाएगा हमारे पास में। ठीक हो गया भाई, मतलब जो चल रहे थे दोनों, इसने क्या किया, ये बहुत स्पीड बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये पीछे रह जाएगा, उसके गैप बढ़ जाएगा। अगर ये मान लिया इस वाले केस में क्या था, इस वाले में अगर ये मान लिया भाई ओवरटेक कर रहा है, इसकी स्पीड बढ़ा दी तो क्या होगा, ओवरटेक कर जाएगा भाई। बात सुनना की, ये ओवरटेक का केस है, और ये हमारे पास में क्या है कि वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है और ये पीछे रह जाता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास था VA, ये हमारे पास था VB, और ये हमारे पास था VB इज ग्रेटर देन VA। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया VB इज ग्रेटर देन VA। क्लियर है भाई, बात सुनवा गई इसकी को। ये था हमारा भाई प्रदीप बुक के कोडिंग फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट के हम न्यूमेरिकल करेंगे सिर्फ। ठीक है, कर लो तक भाई, थैंक यू वेरी मच भाई। अगर अभी तक आपने किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी जितनी भी लाइव क्लासेस हैं उनको देख पाओ।
आपके पास जो है नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए आप क्या करोगे, जो बेल आइकन है साथ में, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन का ऑप्शन होता है, वहां जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन जो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और आप इससे रिलेटेड अगर नोट्स अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरी ऐप है यूनिक फिजिक्स क्लासेस के नाम से, यूनिक फिजिक्स क्लासेस बागवुड के नाम से प्ले स्टोर पर आप उसको डाउनलोड करो। उसमें आप स्टडी मटेरियल जो आप देखोगे तो आपको वहां मिलेंगे नोट्स, फर्स्ट चैप्टर के लिए अवेलेबल है, सेकंड चैप्टर के अवेलेबल है और थर्ड चैप्टर के लिए अवेलेबल है। ठीक है, कर लो ज्यादा कोई। थैंक यू वेरी मच।